मेरा ख्याल है सामी ठीक कहता है, इस चक्कर में मत पड़ो। तुम ये समझते हो? ये बिला वजह की मुसीबत है। क्यों? वो तुमसे सवाल करेंगे कि तुम वहां क्यों गई थी, इस किस्म के सवालात करेंगे। तुम बिला वजह में फंसोगी आंसू, जबकि करीम ने अपना जुर्म मान लिया है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे यही बताया गया है। तो क्या उसने कहा कि कत्ल उसने किया है? जितना मुझे मालूम है। हाँ, हो सकता है वो वापस आया हो मेरे जाने के बाद, जैसा कि समी ने कहा। हो सकता है। वो ऐसा लगता तो नहीं कि किसी का कत्ल कर सके। तुम कितने कातिलों को जानती हो? काश उनके माथे पर लिखा होता कि ये लोग कातिल हैं। हो सकता है सिर्फ उस लम्हे की बात हो, मूड और जज्बात सब मिलकर ये हो गया हो। और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे लम्हों में ऐसा होता है। मेरी बात समझ आ गई? शायद। तुमने फातिमा गुल को देखा? नहीं देखा। जिस रात कत्ल हुआ तुम थे वहां? हाँ? इल्दीर में। हाँ? छोटी जगह खबर ज्यादा जल्दी फैलती है, तुमको वहां पता चल गया होगा, है ना? हाँ। और फिर तुमने ये भी तो सुना होगा कि करीम पकड़ा गया। जाहिर है सुना। करीम! मुस्तफा, मुस्तफा, मेरी बीवी से तुम दूर रहना, वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। फातिमा गुल, इस आदमी पर नजर रखना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो। मरियम आपा और कादिर भाई, मैं फातिमा गुल आपके हवाले करके जा रहा हूं, इसका ख्याल रखिएगा। कहाँ खो गए? कुछ सोच रहा था। तुम्हारी परेशानी तो कम हो गई होगी। क्या बात कर रही हो तुम? पागल मत बनो। तुमने फातिमा गुल के हक में गवाही दी, तुम तो अच्छे बन गए। करीम तो जेल में है, अच्छा मौका है तुम्हारे पास फातिमा गुल को हासिल करने का। ये तुम्हारी सोच है। वैसे भी अभी तो करीम मुजरिम साबित नहीं हुआ है। मैं जाके उनको बता सकती हूँ जो मैंने देखा वहाँ पर। तुम्हें डर है कि कहीं करीम छूट ना जाए? तुम बहुत ही अच्छी स्टोरीज लिखती हो। इसीलिए तुम मुझे उससे दूर रखना चाहते हो? नहीं, इसलिए कि मुझे तुम्हारा ख्याल है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मसले में पड़ो, समझ गई? मेरे बारे में कब से सोचने लगे? मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अदालत में तुमसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। काश तुम मेरे प्यार को समझ सकती। झूठ ना बोलो। तुम काफी चेंज हो गई हो। पहले ही खूबसूरत थी, अब और ज्यादा हो गई हो। मैंने अभी सिर्फ अपने बाल कटवाए हैं। ये सिर्फ तुम्हारे बाल नहीं जिसने तुम्हें चेंज कर दिया है, ये तुम खुद हो। अब तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। अब तुम हजर हो गई हो। मुझे हजर बहुत पसंद है, आंसू से भी कहीं ज्यादा।
जल्दी करो फातिमा गुल, जहाज निकल जाएगा तुम्हारा। चले आपा, तैयार हूँ। अच्छा, ओह काफी भारी बैग है तुम्हारा। मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, मैं आती हूँ बस। 2 मिनट रुकिएगा, मैं अभी आई। फातिमा गुल, इतने कपड़े रखने की क्या जरूरत है? जल्दी फातिमा गुल। चलो। ये क्या है? करीम को ये पौधा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खुद लगाया है उसके लिए। ये जहाज में ले जाने देंगे? मुझे नहीं लगता। इसे यहीं छोड़ दो, ये तुम्हें जहाज में नहीं ले जाने देंगे। क्या वाकई नहीं ले जाने देंगे? हाँ फातिमा गुल। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, चलो तो सही, हम देख लेंगे, हमें देर हो रही है। हाँ बस चलें। ये लो, ये कुकीज मैंने करीम के लिए बनाई थी, उससे बहुत अच्छी लगती हैं। कुकीज बनाए उसने, कुकीज। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज आपा। कादर साहब आपके लिए भी बात करेंगे, इंशाल्लाह अगली दफा आप भी साथ चलेंगी। इंशाल्लाह। करीम को मेरा बहुत बहुत प्यार करना, ठीक है? चलो, अल्लाह की हिफाजत में, आप इसका ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत करें। चलो। हटो। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं, 2 बजे की फ्लाइट है। आओ फिर कुछ काम कर लेते हैं। नहीं, मैं अभी पसीने में भीगना नहीं चाहता। काम छोड़ो, एक बाजी हो जाए। बस पूरी ही समझो। तुम फिक्र मत करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? मुस्तफ़ा के पास। 1 हफ्ते से तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? क्या इसने फिर तुम्हें बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उसने तो मुझे अपने पास शहजादियों की तरह रखा हुआ है। मुस्तफ़ा यहाँ नहीं, जब भी खिल के बात कर रही हो। नहीं, वो स्टॉक मार्केट गया है। लगता ही नहीं कि ये वही मुस्तफ़ा है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा यकीन करो समी, ये मुस्तफ़ा तो बिल्कुल ही अलग है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसके हाथों में कुछ मत देना और हमेशा अपना एक पाँव बाहर की तरफ रखना। बकवास बंद करो समी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं, तुम कॉल करती रहना, मैं कॉल नहीं करूँगा। मैं इसको अपसेट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं, बहुत सा प्यार। बाय बाय। यस। क्या मुस्तफ़ा घर पे मौजूद है?
मुस्तफ़ा घर पर नहीं है। Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. उन्हें 2 बजे आ जाना चाहिए था। हाँ वो आ गए हैं, फिक्र मत करो, कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। Hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler. आ जाओ फातिमा गुल। Eyvallah dersin o क्या मैं उसको ये दे सकती हूँ? नहीं, वो पहले इसको चेक करेंगे। güzel günler. और ये भी पहले चेक होगा। जल्दी आ जाओ। Eyvallah dersin geçer gider. करीम अलगास, तुम्हारी मुलाकात आई है। ओ आ गए। इंतजार अच्छा, की घड़ियां अच्छा, खत्म। जाओ जाओ। Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। Soruyorlar, hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. खुशामदीद। कैसे हो? Günler bizi bekler. बहुत कमजोर हो गए हो। Allah dersin olur biter. ठीक हूँ। Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat. Bu da geçer gülüm, yaşamana bak. छूने की इजाजत नहीं है। बैठ जाओ। अच्छी लग रही हो तुम। शुक्रिया। तुम बहुत याद आ रही थी। इस इंतजार ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है फातिमा गुल, मगर तुम्हें देखने के बाद कुछ याद नहीं आ रहा। मरियम आपा ने, भाई ने, मुराद ने, सबने बहुत सलाम और प्यार भेजा है तुम्हारे लिए। सबको शुक्रिया कहना। तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है ना? नहीं तो घर में सब कुछ ठीक हो गया?
हाँ, हमने सब कुछ आराम से कर लिया। बहुत जल्द रेस्टोरेंट भी खोल लेंगे। खोलना भी चाहिए, तुमने बहुत मेहनत की है उस जगह के लिए, और जिंदगी को चलते रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और जुलाई में तुम्हारे एग्जाम्स भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, 23 और 24 तारीख को है। तुम पढ़ाई कर रही हो? ज्यादा नहीं। मगर ये बहुत जरूरी है। पैसों की जरूरत तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम मुझसे मिली थी? मुस्तफा तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा फातिमा गुल? नहीं तो। लानत हो उस पे, खुदा गर्क करे उसे। आहिस्ता बात करो। उसने कहा कि वो हमको परेशान नहीं करना चाहता, हमारी मदद करना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पुरसुकून रहो। मैंने तो उससे बात तक नहीं की, वही बिला वजह बोले जा रहा था। खुदा पूछेगा उस कमीने को। संभालो अपने आप को। सुने भाई, वो मौके की तलाश में है। फातिमा गुल को उससे दूर रखें आप। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो फातिमा गुल की तन्हाई से फायदा उठाना चाहता है, वो कोई मदद नहीं करना चाहता। वो चाहता है इसकी आंखों पे पर्दा डाल दे। उसको ये मौका नहीं दीजिएगा, वो फिर से फातिमा गुल को दोबारा तकलीफ ना पहुंचा सके। ठीक है। तुम उसकी तरफ से परेशान मत हो, उसे उसका जवाब मिल चुका है, वो मेरी तरफ नहीं आएगा। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। हेलो। खुश आमदीद। वो क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं। तो फिर ये कैसा खुश आमदीद था? कोई बात हुई है? तुम्हारे कोई मेहमान आए थे आज। यशरांस की साबका बहू मैलतम तुमसे मिलने आई थी। वो तो बैरून मुल्क गई हुई थी, वो वापस आ गई है। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? मगर क्यों आई थी वो? पता नहीं। हेलो, क्या मुस्तफा घर पे मौजूद है? मुस्तफा घर पर नहीं है मैलतम। अच्छा, तो अंदर आ जाए। माफ कीजिएगा, घर साफ नहीं है। हम देर से उठे थे तो अभी सोच ही रही थी सफाई के बारे में। जी, मुझे कॉल करके आना चाहिए था, आपको परेशानी हुई? अरे बिल्कुल नहीं, आए बैठे, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। दरअसल मेरे पास वक्त कम है। मुस्तफा को मेरे डैड से कारोबार की बात करनी थी, इसीलिए तफसीलात मालूम करने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, आप तो काफी मसरूफ होंगी, मैं उससे खुद फोन पे बात कर लूंगी। तुम वेट कर लो। खुदा हाफिज। उसे कुछ कहना है तो बता दे। नहीं। ठीक है, मैं उसको बता दूंगी। पता नहीं, फोन तो नहीं आया था इसका, मुझे देखूं तो। क्या मतलब? मैलतम और तुम्हारे दरमियान क्या रिश्ता है? बेकार की बात मत करो। उसे तो तुम्हारा घर तक मालूम है, यकीनन तुम उसके काफी करीब हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? उसने समझा होगा कि तुम अकेले हो घर पर, इसीलिए तुमसे अकेले मिलने आई थी। ये वक्त बेकार की बातों का नहीं है। ये सब तुमने सोचा कैसे है? तुम उसके साथ रहे हो, है ना? क्या मतलब है? क्या इस तरह तुम अपना बदला ले रहे हो यशरान से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं यशरान के खिलाफ इसके बाप की मदद कर रहा हूं और बस। और इसके बाप ने मुझे अभी नौकरी की पेशकश की है। क्या पता हम किसी दिन एक साथ कारोबार भी कर लें। मुझे लगा तुम बदल गए हो।
तुम तो वही पुराने मुस्तफा हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? यशरान से दिल भर गया है तुम्हारा और आप तुरान और अलकास की बेटी को इस्तेमाल करके उनका सहारा लेना बकवास चाहते बंद हो। करो। तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी खुद की कोई इज्जत है भी या नहीं? अच्छा, अब तुम मुझे नसीहत करोगी इज्जत के ऊपर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी मुझसे बात करने की? तुम ये सब अब मुझे सिखाओगी? मेरा मुंह मत खुलवाना, तुम समझी? है सर, है सर, है सर, क्या हुआ है? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। क्या हुआ? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। माफ कर दो मुझे प्लीज। आखिर तुमने मेरी औकात मुझे याद दिला ही दी ना। यहाँ आना मेरी ही गलती है। ऐसा मत करो प्लीज, मेरे पास आओ प्लीज। तुम्हारे पास दोबारा आकर ठीक नहीं किया। मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, उससे मैं कह गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम आंसू। इधर देखो, मेरे और मैलतम के दरमियान अब कुछ भी नहीं है और होगा भी नहीं, यकीन करो। क्या वो अभी यही है? हाँ, पर वो ठीक नहीं लग रही थी। वो मुस्तफा के घर गई थी, पर ज्यादा नहीं रुकी, यहाँ आ गई। अभी काफी देर से समंदर को देखे जा रही है। ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही रुको। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें आने का कहा था ना। छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। देखो तुम पछताओगी, मैं पहले ही बहुत परेशानी में हूँ। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। चलो किसी और जगह चलकर बात करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं करनी। मैलतम बस करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। मुस्तफा के साथ जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, समझी? लगता है तुम्हारे पास सारी खबरें मौजूद है, और क्या जानना चाहते हो? तुम मुस्तफा के साथ इसलिए थी ताकि मुझे दुख पहुंचा सको। तुमने ऐसा क्यों किया मैलतम? तुम सिर्फ मुझे सजा देना चाहती हो, जानता हूं मैं। तुम उस आदमी के साथ किसी और वजह से हो। तुम अपने आप के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाओगी। झूठी तसल्लियां मत दो अपने आप को। हाँ, मैं मुस्तफा से प्यार करती हूँ। हाँ, मगर मैं तुम्हारी तरह इस बात से इनकार नहीं करूंगी और ना छुपाऊंगी। हाँ, उसके साथ वक्त गुजारा है मैंने। तुम समझती क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। समझी तुम? क्या कर रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सुना तुमने? सुन लिया? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हट जाओ, हट, मुझसे छोड़ मुझे। मेरे कान हाथ नहीं लगाना मुझे। बात सुनो शतरंज के मोरे, मेरा पीछा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम उसी के आदमी हो, मैं सबको देख लूंगी। क्या हुआ है? कहाँ गई वो? वो तो गाड़ी में बैठ के चली गई। आप परेशान ना देखो, हो, मेरे पीछे कुछ मत आओ। गलत ना कर बैठिएगा। वो जान गई है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमने पूरा नहीं किया। सलीम साहब, चुप कर। उमर ने तो जैसे वहां डेरा ही डाल लिया हो। उस रात के बारे में एक एक आदमी से पूछगुछ की है उसने। उमर अपने तौर पर तफ्तीश कर रहा है कि उस रात किसी मशकूक शख्स को तो नहीं देखा किसी ने। मुझे लगता है उमर शायद किसी हद तक कामयाब हो जाए। यशरान की कोई खबर मिली?
लगता है वो मुकदमे के फौरन बाद इस्तांबुल चले गए थे। कुछ लोग गाड़ियों से और कुछ जहाज से, ये तो यकीनी बात है। यानी इनमें से कोई भी शामिल नहीं है इस वाकये में। इस तरह के काम वो कभी खुद थोड़ी करेंगे, बल्कि अपने आदमियों से करवाएंगे, है ना? मेरे मुकदमे के वक्त वहां पर एक आदमी मौजूद था। भाई ने भी उसको देखा था और वो रेस्टोरेंट के इफ्तिताह वाले दिन भी वहां पे मौजूद था। मगर वो तो मुस्तफा का आदमी था, उसने नहीं भेजा था उसे। मुस्तफा फिर किसका आदमी है? फातिमा गुल, तुम मुझसे दूर रहो। उस घटिया आदमी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जानती हूँ। केस में बयान बदल देना और ये सब कुछ उसकी कोई चाल है। समझने की कोशिश करो फातिमा गुल, उसे कोई पछतावा नहीं। और ये बात तो तय है कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। वो एक शैतानी ज़हन है, जरूर कोई प्लान कर रहा है। भरोसे के काबिल नहीं है वो। तो मुझे कब भरोसा है? उसकी तो लॉटरी लग गई। जब वो मुझे पकड़ के ले जा रहे थे तो उसके चेहरे पे खुशी देखने वाली थी। जरा मुझे यहां से निकलने तो मैं देखता हूं उसे। वो पछताएगा तुमसे राब्ता करने और तुम्हें मदद के लिए ऑफर करने पर। वो कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकता, तुम परेशान मत हो। हमें उस शख्स को तलाश करना चाहिए जिसके बारे में तुमने बताया। वही आदमी आंसू को पेशी पर लाया था और वो यशरांस के लिए भी काम करता है। पता करें क्या वो भी उस रात इस्तांबुल चला गया था? ठीक है, हम पता करते हैं, तुम फिक्र मत करो। मेडिकल रिपोर्ट्स तो मेरे खिलाफ हैं। हाँ, मगर अभी तफ्तीश भी पूरी नहीं हुई है। कादिर भाई, क्या कोई उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया है। अभी तो आए थे हम। इतना ही टाइम होता है मुलाकात का। मगर अभी तो हमने अपनी बात ही पूरी नहीं की और वक्त खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। वक्त तो खत्म हो गया। मरियम आपा ने कहा था वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी फिक्र मत करना। वो तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन इजाजत नहीं मिली। उन्हें कहना कि मेरी फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सलाम देना। ये कुछ साफ कपड़े और जरूरत की चीजें हैं और कुछ खाने की चीजें भी लाई हूँ। भाभी ने कुकीज भी भिजवाई हैं। उनका शुक्रिया। फातिमा गुल ने तुम्हारे लिए फूल उगाया था, ये लोग तुम्हें दे देंगे। सच में? मैंने तुम्हारे लिए खत लिखा है। मैंने भी। चलें अब आ जाएं। एक मिनट। आप छू नहीं सकते। तुम जानती हो ये दिन गुजर जाएंगे। अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना। मुझे खत लिखते रहना, कुछ भी हो जाए तुम खत लिखना बंद मत करना। कुछ भी जिससे तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज सके, उससे मेरा वक्त काटना बहुत आसान हो जाएगा। समझ गई ना? ठीक है, आ जाओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। ये फिर आ जाएगी तुमसे मिलने। मरियम आपा और रामी को मेरा सलाम देना और मुराद को बहुत सारा प्यार। जरूर। फातिमा गुल का ख्याल रखिए। चलो आओ। फातिमा गुल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ नहीं किया उसने। किसी और के जुर्म की सजा उससे मिल रही है। नाइंसाफी है ये।
तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना इसके साथ। शुक्रिया, शुक्रिया।